मसीह यीशु में आप सबको सलाम। सलाम। मेरा नाम खलील बेंजामिन है और मेरा ताल्लुक आशिकागा सिटी जापान से है और मेरे साथ पास्टर करामत मसीह साहब, इनका ताल्लुक भी जापान से है और ये ओता शहर में रहते हैं। मुझे ऑलमोस्ट कोई 10 साल हो गए हैं जापान में रहते हुए और पास्टर साहब को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। पिछले साल से 1.5 साल से यस 1.5 साल से खुदावन ने इनको चुना और इन्होंने एक जापान में मसीहों के लिए, पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक बड़ा काम किया। खुदावन के नाम को जला लो। इन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान में पाकिस्तानी चर्च जापान में शुरू किया। 15 जनवरी को उसकी ग्रैंड ओपनिंग भी हुई और शुक्र है खुदावन का, खुदावन अपने नाम को जलाल दे रहा है और हमारे जापान में पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी चर्च शुरू हो गया। अब हम अपनी जुबान में उर्दू पंजाबी में दुआ कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। बात शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए हमने ये वीडियो शूट करने का सोचा। पिछले दिनों एक पोस्ट हुई कि पास्टर साहिब ने अपने चैनल से, और वो यही थे कि ना जापान गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपस में एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मद में तकरीबन कोई 2 लाख एम्प्लॉयज़, 2 लाख लोग स्किल्ड अनस्किल्ड वो जापान में आकर काम कर सकते हैं। उस पोस्ट के बाद बहुत से सवाल आता है, फोन कॉल्स आई हैं कि हमें बताया जाए क्या प्रोजेक्ट है, ये कैसे है, कैसे करें हम, इस पे कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा सवाल आता है। तो वो ये था कि हम इंडिविजुअली हर एक को जवाब नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें यहाँ पर अपना भी ब्रेड बटर करना होता है, फैमिलीज हैं उनको टाइम देना होता है, तो बहुत बिजी होते हैं। तो इसमें यह है कि हर एक को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि ना एक वीडियो शूट कर लिया जाए ताकि हम उन सब भाइयों को जो कि सवालत कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे होगा, इसमें कितने पैसे लगेंगे, कितना ड्यूरेशन है, उन सब के सवाल जो उनसे ना हम इस वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि हम दें। हमारी पूरी कोशिश होगी। तो हम शुरू करते हैं पासब से। जी पासब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है ये? अच्छा, एक्चुअली मैं आपको ये बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरी नज़र में 2019 में गुजरा था और पाकिस्तान में था मैं जब 2019 के अंदर इसके एक पासबान नाम से एक एनजीओ थी मरी के अंदर, तब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही थी लोगों के जो है ना इस तरह के लेबर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो मुझे तब इसके बारे में लोगों पर खैर जापान में आए, जापान में जो है वो सारा मगर जब 2020 के अंदर ये जनवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, मगर कोरोना की वजह से इसके ऊपर फर्दर काम नहीं हो सका। बिल्कुल सही। तो पीछे रिसेंटली जो है वो मेरा मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ और इल्म भी बड़े ख़ास शख्स के साथ। हमारे चर्च के एक भाई हैं, बहुत देर से वो यहाँ पे हैं, जापान के अंदर हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के लोग यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई जो यहाँ पे 20 साल से 25 साल से आप 10 साल से है यहाँ पे, और ये खुदावंद के वसीले से सारे जो है ना सारा निज़ाम और सारी तरतीब हुई, ना कि क्योंकि एक बोझ था कि खुदा के लोगों को इकट्ठा किया जाए और जो है खुदा के नाम को इस तरह जलाल दिया जाए। और जैसे आपने बताया कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये पाकिस्तान, जापान में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का पहला चर्च है और इसके अंदर इसे 1.5 साल पुराना, मतलब 1.5 साल इसे हो गया इस न्यू बॉर्न चर्च को। तो भाई है, तो वो एक उन्होंने मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं एम्बेसी जा रहा हूँ, तो आप मुझे पहले बता दें। तो मैं चाहता था आप मेरे साथ चलते। मैंने कहा खैरियत एम्बेसी में? तो उन्होंने बताया कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन ऑफ द कंपनीज दोज आर हायरिंग द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से हायरिंग कर रहे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा कि यार मैंने उस वक्त उनसे कोई बात नहीं की। तो खैर बाद में मैं भाई बेंजामिन, क्योंकि ही इज द वन ऑफ द मैन के जिनके साथ मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ, तो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंसफुल पर्सन हु ऑलरेडी वर्किंग एज ए ह्यूमन राइट्स और इन पाकिस्तान, और उनकी बहुत सारी खिदमात है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग रखे हुए हैं कि जो खुदा के लोगों का दर्द रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू विलिंग टू सर्व द पीपल एज अ वॉलंटियरली। तो जब मैंने इनके साथ डिस्कस की तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार करते हैं, लेट्स डू इट। और जब हमने ये काम इसको प्रोजेक्ट को सोचा, इसके बारे में दुआ की, इसे खुदा के हुजूर रखा, तो उससे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मैंने इसकी डिटेल इसलिए बताना मेरे ख्याल से मुनासिब था कि लोगों को
ब्रीफली पता हो कि ये क्या है। और पीसीजेसी पाकिस्तान क्रिश्चियन जापान चर्च ने, जब मैंने सबके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हाँ दैट्स अ गुड थिंग कि अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो हमने सारी चीज़ों को वैल्यूएट किया, सबसे डिस्कस किया, सब लोगों से बातचीत की, तो इसमें सबसे जो महंगी चीज़ थी, जो सबसे मुश्किल काम था, वो था लैंग्वेज। क्योंकि जापान में काम करने के लिए, एंटर होने के लिए आपको लैंग्वेज जरूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है। आप इंजीनियर हैं, आप लेबर हैं, कुछ भी हैं, दे आर यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक जापानीज, बेसिक जापानीज एटलीस्ट। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले अपने भाई के लिए करना चाह रहा था। आई वाज माय यंगर ब्रदर, ही वाज क्रेजी टू कम टू जापान। तो उसने तो वी स्टार्ट टू लुकिंग द इंस्टीट्यूट्स, और हमने इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता करना शुरू किया। इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे है। बेसिकली हमारा ताल्लुक लाहौर से है, मेरा भी और भाई का भी। तो हमने लाहौर के अंदर सारा पता किया। तो 1 से 1.5 लाख भाई फीस जो है वो वो हमें पता चली कि 1 से 1.5 लाख फीस चार्ज हो रही है, और 3 to 4 मंथ का कोर्स है। और उसके बाद जो है आप फिर आप नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, क्योंकि पहला बेसिक स्टेप ही जो है ना वो लैंग्वेज का है। और जब आप लैंग्वेज कर लेते हैं, फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले प्लान के अंदर, कि आप जो है वो आपके इंटरव्यू हो सकता है, आपके एग्जाम दे सकते हैं, आप किस तरह इस प्रोजेक्ट में जो है ना। और मेरा ख्याल था कि मोस्टली इस तरह होता है कि हम हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है प्लान कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, या ये नहीं हुआ है ना। तो इस बार कोशिश थी कि यार लेट्स रन द रेस, लेट्स एंटर द रेस समहाउ, क्योंकि कई बार हम पीछे रह जाते हैं सारी चीजें। क्योंकि अभी ये बिगनिंग है, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है कि शायद ज्यादातर लोगों को पता है। और अभी पाकिस्तान में लैंग्वेज स्टार्ट होगी, या नेवल यूनिवर्सिटी वालों ने स्टार्ट कर दिया है। लाहौर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने आपको कहा कि मैंने 2 लोगों को फर्दर हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने कहा भाई लेके आओ, क्या चल क्या रहा है ना। तो बट इतनी ह्यूज फीस डेफिनेटली कि यार हम भी उसी जगह से आते हैं, हमारी भी फैमिलीज वहीं पर है, तो हमें पता है कि क्या हालात हैं और किस तरह से मतलब लोग जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो पीसीजेसी ने ये वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर ये डिसाइड किया कि हम जो बच्चे विलिंग हैं, जो लड़के लड़कियां जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हम उन्हें जो है ना बेसिक ट्रेनिंग जो है ना जापानीज लैंग्वेज की N5 और N4 जो है वो हम करवा देंगे। ठीक है। जापानीज लेवल के 5 लेवल है जापानीज लैंग्वेज। जी। N5, N4, N3, N2 और N1। और हर एक की जो सी ना अलग कैटेगरीज है। अगर आप सिर्फ जनरल वर्कर के लिए हैं तो आपके N5 काफी है। उसके आगे आप स्किल्ड है तो N4 है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो N2, N3 है। और अगर आप बिजनेस लेवल की है पोस्ट के लिए है तो आपका N1 लैंग्वेज है। और हर एक की फीसिस डिफरेंट डबल हो जाती है। और फिर जो थी बात थी कि हमने ये प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था तो पहले बहुत ही कम लोगों में था। तो फिर हमें लगा कि यार हमें जो है ना इसे एक्सपैंड करना चाहिए, हर एक को मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल 100% यकीन है कि मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा के लोगों के लिए, कि इतनी मुश्किलात होने के बावजूद लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि वो उन मकामात पे पहुंचे हैं जहां पर मेरा ख्याल है कि इट वाज इम्पॉसिबल, बट बाय देयर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं चर्च को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और क्योंकि पीसीजेसी जो है वो वी डोंट बिलीव ओनली द प्रेयर, वी बिलीव इन द एक्शन। हम एक्शन पे बिलीव करते हैं। और हमारा जो थीम है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि थीम ही हमारा ये है कि भाई सिर्फ दुआएं नहीं, एक्शन भी साथ होना चाहिए। तो चर्च आपके साथ ईमान भी जो है बगैर अमाल के मुर्दा है। तो चले हम चर्च को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चर्च का मैटर नहीं है। कि तो ये प्रोजेक्ट है क्या, ये इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप वीजा हासिल कर सकते हैं? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले उस भाई का जिसने इस प्रोग्राम को नाम दिया था मसीही खुशहाल प्रोग्राम। और मसीही खुशहाल प्रोग्राम जो था वो हमें पाकिस्तान से एक भाई साहब थे, उन्होंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने इसको नाम दिया और मुझे वो बड़ा पसंद आया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो जो है हम इस काम में आगे बढ़ सके। तो पहली बात तो यह है कि जैसे ये मैंने पोस्ट शेयर किया, आप पेज पर जाएंगे तो आपको 2 चीजें जो है नोटिस करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो 2 चीजें लाजमी विजिट करें ना। नंबर 1 तो फॉर्म आप गौर से पढ़ें, और नंबर 2 आप जो मैंने पोस्टें शेयर की हैं ओआईसी की वेबसाइट्स की ना, उसके ऊपर 85 कैटेगरीज है, ठीक है। 85 कैटेगरीज हैं और उसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई है। तो क्योंकि वो जो डिटेल्स है, मेरा ख्याल है मैं अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं तो वो भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने भी ओआईसी ने सबसे पहले क्या कहा कि भाई आप पहले जुबान सीखें, बिल्कुल आप पहले जुबान सीखें तो फिर इसमें एंटर होंगे। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई वीजा कैसे लगेगा, आप वीजा देंगे? भाई हम वीजे नहीं दे रहे हैं, या आप क्लियरली सुन लें, हम वीजे नहीं दे रहे हैं। आप चार्ज क्या कर रहे हैं? हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और जो चीजें ओआईसी ने कही है, हमने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड की है और कोशिश करें कि उसमें आपकी हेल्प कर सके। अब देखें, उम्र की हद जो है वो 18 से लेकर 39 ईयर साल तक है, मेल हो, ठीक है, फीमेल हो उसके लिए, और कम से कम मिडिल पास हो, ठीक है। और फनी तरबियत का कोर्स, मतलब आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप शेफ हैं, आप कुछ भी हैं, उसका एक डिप्लोमा होता है, ठीक है। अगर आपके पास वो है, आप किसी भी फील्ड के 85 कैटेगरीज है यार, 85 कैटेगरीज में अगर आप किसी में भी फॉल करते हैं तो उसका एक डिप्लोमा, और उसके अंदर लिखा है कि नीचे दी गई लिस्ट में किसी एक फील्ड में हुकूमत से मंजूर शुदा अदारे का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, ठीक है। यानी कि वो आपको जो है वो आप चेक कर लेंगे, और जिस फील्ड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हासिल किया उसमें कम से कम 1 साल का तजर्बा वो लाजमी है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने अपनी क्लासेस का शेड्यूल भी दे दिया है। आप जो इस्लामाबाद वाले हैं वो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब से कोई जाता है तो पंजाब से जाने के बाद उसे फीस तकरीबन 4000 वो ले रहे हैं 2.5 महीने की, तो वहां पे रहना खाना पीना तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, और कोई बंदा जॉब छोड़ के जाए तो मतलब मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो ये सारी आसानियां पैदा करने के लिए जो लोग बुनियादी कोर्स की कामयाबी से मुकम्मल करेंगे, इनको ओएसी 45 दिन का एडवांस कोर्स मुफ्त करवाएगी, ठीक है। और ऐसे अफराद दरखास्त देने के अहल नहीं जो किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी बाशमूल हाथ पांव की कटी हुई उंगलियां या रीढ़ की हड्डी के मोरे हिले हों, टीबी या रंगों में इम्तियाज ना कर सको, कलर ब्लाइंडनेस और मतजा ज़ैर जापानी लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लेना, जापान में मुलाजमत या वीजा की गारंटी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओआईसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर से भाई, ठीक है। तो ये तो आप पहली बात है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है ना इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। आपकी बात मैं दोबारा से एक दफा बता दूं दोस्तों के लिए। भाई साहब ने आपको ये बताया है कि हम वीजा नहीं दे रहे जी हमने वीजा नहीं देना, ना भाई साहब ने देना है, ना मैंने देना है, ना कोई एजेंट ने किसी ने देना है। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो ये दोस्त सवाल कर रहे थे कि इस पे कितने पैसे लगेंगे, वीजा कब मिलेगा, कैसा है, ये उनके लिए जवाब है कि हमने वीजा नहीं देना, वीजा ओआईसी ही देगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगा, और उनके साथ और उनको देगी जो कि इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? इसके साथ मैं एक बात बता दूं, ओआईसी के अलावा इन्होंने कुछ एजेंसीज जो है उनको भी रिप्रेजेंटेटिव किया। उनके रिप्रेजेंटेटिव जापान में मौजूद है, और उनमें से एक हमारे भाई भी हैं, भाई मंशा, बिल्कुल। तो मंशा साहब जो है वो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, तो वो बिल्कुल उन्होंने कमिट किया है कि अगर आपके कुछ बच्चे जो करते हैं, बच्चे कर लेंगे अगर आपके, तो मैं यहाँ पे एक चीज जो है ना आपको बताना चाहता हूँ भाई। एक ना टर्म है शिकरे, शिकरे उकाब को कहते हैं। तो मैं इनको ना एक बात कहना चाहता हूँ कि शिकरे ही सिर्फ निकलेंगे, बिल्कुल तयशुदा बात है। तोते, बटेरे, कबूतर और चिड़िया जो है ना वहीं पे रहेंगी, क्योंकि जब तक आप घर से निकल कर, क्योंकि लोग पूछते शोरटी बताएं, आपको याद होगा कि जब आप हमारी पाकिस्तान में एक भाई से बात होती है भाई शोरटी दे दे, लोग को जो है ना फिर लोग बातें बनाते हैं ना। मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा भाई गारंटी क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो आते हैं। मैंने कहा यार किस चीज की गारंटी चाहिए आपको? आप देखें कोरिया, मैं आपको साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देता हूँ। साउथ कोरिया में बहुत देर से जो है ना वो E9 के लोग जा रहे हैं, E9 वीजा पर, मगर हमारे लोगों को कतई नहीं था।
मेरा ख्याल है कि रिसर्च जो एक भाई होते हैं जो है ना, बहुत, मैं एक भाई की एग्जांपल दूंगा, मैंने उनसे डिस्कस नहीं किया मगर उनकी एग्जांपल ही दूंगा कि उन्हें पता चला, वो बंदा रेलवे में मुलाजिम था और उस बंदे ने जो है वो जब उसे पता चला कि यार इस तरह कोरियन लैंग्वेज सीखकर आप कोरिया पे जा सकते हैं, तो उसने वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो ही स्टार्ट टू स्टडी कि उसने कोरियन सीखी ये वो। तो इवन देन उसके घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे उस पर, ये बंदा जाएगा, मतलब क्या पता नहीं क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे कैसे होता है। मगर वो बंदे ने किया, करके वहां पे पहुंचा और साबित किया। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद और उसके साथ बहुत सारे क्रिश्चियन जो लड़के थे वो उसमें अप्लाई करना शुरू हो गए, रोल मॉडल बन गए ना, रोल मॉडल बन गए ना। वो लोग उन लोगों ने किया, उन लोगों ने करके दिखाया ना। बिल्कुल। तो पहली तो बात है, जो लोग आपको ये कह रहे हैं यार ये होता नहीं है, भाई क्यों नहीं होता? आप रेस में दौड़ो सही, बिल्कुल, हारोगे जीतोगे ये बात की बात है। पहले आप एग्जाम में बैठो तो सही, पास होना ना होना, पहले आपको एलिजिबल होना है, एलिजिबल होना है। आप मुकाबले में बैठने के काबिल तो आज आप देखिए ना, आज आप अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो आज मतलब कोरिया के अंदर ये है कि कोरिया के जब ओवरसीज के उसके एग्जाम होते हैं ना, तो भाई आज कुरानदाजी होती है। तो भाई इतने कैंडिडेट इतने ज्यादा है। अभी ये स्टार्टिंग है, अभी ये बिगनिंग है, अभी बहुत सारे लोग इसमें से जो है ना भागेंगे। लैंग्वेज कोई भी मुश्किल नहीं, जुबानें जो है ना, सारी जुबानें इंसान अब देख ले, कोई बंदा मतलब चिट्टान पार चला जाए यार, अमेरिका चला जाए, ठीक है, वो भी 2 साल बाद है ना अंग्रेजी बोलने लग पे ना, गोरे सोनी, ठीक है। तो हर जुबान आ जाती है अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा बहुत, सिर्फ तवज्जो देने की बात है, सिर्फ तवज्जो। और ये लोग भी तो बोल ही रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा। हमारे यहाँ जापान में भी बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन लैंग्वेज बोलते हैं और बड़ी अच्छी बोलते हैं। पुराने रह रहे हैं यहाँ पर, रहने के बाद यहाँ पे उन्होंने बल्कि काता गाना, हीरा गाना और कांजी वगैरह में भाई कुछ तो उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकते, लेकिन जापानीज लिखते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जो कोशिश नहीं करेगा, जो सिर्फ यही सोचता रहेगा होगा कि नहीं होगा, भाई उनके लिए माजरत है। और प्लीज आप ट्राई ना करो। अगर आपको मुझे बहुत से मैसेज आए कि मैं गरीब हूँ बहुत ज्यादा, मेरे लिए कुछ करें, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे लिए कुछ करें। ऐसा हमने किसी ने के लिए कुछ नहीं करना, करना आपने अपने लिए खुद है। भाई हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। देखेंगे ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इसे कर लें, इसमें पार्टिसिपेट करें। कितने निकलेंगे ये हमें नहीं पता, और हमारा जो क्योंकि हमारी सिर्फ ये कोई कोशिश है कि हम तक एक बात आई है और हमने आप तक पहुंचा देनी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 2 लाख लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अगरचे हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगरचे क्रिश्चियंस आ जाते हैं तो 2000 लोग बनते हैं। सर मैं 2000 की सोच नहीं रहा, मैं कह रहा हूं यार 200-300 क्रिश्चियन लोग, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें ये है, वो खानदान है, इसमें ये है कि हम आपको एज अ पर्सन नहीं देख रहे, हम फैमिली देख रहे हैं। एक बंदे के साथ 2 फैमिलियां जोड़ रहे हैं आप यार, ठीक है। तो ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है ना, अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम समझेंगे कि यार हमने जो है ना अचीव किया है, पीसीजेसी ने अचीव किया। क्योंकि ये हमारा नहीं, हम पीसीजेसी को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि यार चर्च ने ये करके दिखाया, इंडिविजुअल की मैटर नहीं, ये इंडिविजुअल चीजें मैटर नहीं करती। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि आप करें, आप ट्राई करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेलियर होगा एक, मगर एक फेलियर भी आपको एक चीज सिखा के जाएगा कि लाइफ आपको आगे बढ़ाती कैसे है। बिल्कुल। और ये बात फेल सोचे ना कि यार क्या होगा, मगर आप टाइम निकालें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से, तो सबसे सस्ता और सबसे म्यारी काम यही है मेरे ख्याल से। तो अगर आप आगे देखते हैं तो आपको जो है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। आप उस फॉर्म को पढ़े, यार आपने कहीं नहीं करना तो जाओ ओआईसी के दफ्तर में जाकर वहां पर रजिस्टर करा के वहां पर लैंग्वेज सीख लो, पर सीखो। हमारा मकसद आपको जो है मतलब पंजाबी के अंदर शेर इकट्ठे करना नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपके शेर ना, ठीक है। जाओ और जाकर सीखो। अगर पहुंच जाओगे तो एक बार कॉल कर। ऐसे मुझे एक दोस्ती कॉल है, इसको मैंने सारा कुछ बताया, ओके हम ये ऐसे ऐसे है। वो मुझे कहता फिर मुझे तो आपकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे आप मेरी जरूरत आपको बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ओएससी की वेबसाइट के ऊपर है, आप उनके ऑफिस जाएं, फॉर्म लें, फीस दें, ऑनलाइन फिल करें, जाएं और कोशिश करें। मेरी आपसे कोशिश लाजमी करें। और जो आप
एक सवाल था कि भाई इसके अगर हम कर लेते हैं तो उसके ऊपर कितने पैसे आएंगे। यार ये सारी बातें सोचो आप। जहां तक मुझे पता है अभी तक कोरिया का 1.5 लाख रुपए अगर बंदा एग्जाम पास करता है, 85% उसके मार्क्स आते हैं, 5% मार्क्स आने के बाद उसके कुरानदजी में नाम आता है, 1.5 लाख जमा करवाता है, भाई सीधा जाकर ड्यूटी पे खड़ा होता है। क्योंकि अब वहां पर कोरिया में क्या है, अभी बता रहे थे कि वहां पर रेस लग गई है, बहुत रश है, जो पैसा देता है वो। अभी जापान में है, ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है आपके कोई पैसा ना लगे, सिर्फ आप यार थोड़े बहुत चार्जेस क्वालिफाई करें, थोड़े बहुत चार्जेस आपके भी हैं। तो अब वो मंशा साहब से बात हो रही थी, उनसे यही बात हुई थी कि आपके मेडिकल के लगेंगे, आपका जो पेपर वर्क है थोड़े से वो 40-50 हजार पे मैक्सिमम जो उन्होंने बताया कि इतने लगेंगे। यार मैं कहता हूँ 1 लाख पकड़ के, ठीक है ना, 1 लाख पकड़ के चलो, कुछ नहीं और की है, टिकट कंपनी ने देनी है, वीजा कंपनी ने देना है। आप कोशिश करें, और कोशिश इसलिए ना करें कि यार कि जो है वो शायद मैं हार जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा इसमें। कोशिश इसलिए करें, इसलिए सोच कर करें यार मुझे करना है। आप देख लें कि मोस्टली हम लोग गल्फ में निकलने के लिए इतनी बड़ी जो रकमें हैं वो अपनी डुबो लेते हैं, फंसा लेते हैं, लोग कुछ कहते हैं, होता कुछ है। तो यार क्यों ना हम एक सीधे रास्ते से चलें, और अगर जो सीधे रास्ते से चलेंगे कोई ना कोई खुदा बेहतर हल निकालेगा। बिल्कुल, क्योंकि वाकई पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है, आई नो, मुझे पता है कि पाकिस्तान में मुश्किल है, परेशानियां हैं। तो ये परेशानियां और मुश्किलें तभी खत्म होंगी जब हम कुछ मेहनत करेंगे, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैं यहाँ पे एक और बात कहूँ कि हमारे ऊपर ये लाजिम है कि मुफ्त पाया और मुफ्त बांटना है। हम इस बात के कायल हैं, और हमने मुफ्त पाया और मुफ्त बांट रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो अगर तो किसी को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप हमसे पैसे क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं सारे, हम जवाब भी उसके दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जवाब देते जाएं। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन था भाई कि आप क्या चार्ज करेंगे? हाँ जी, आप क्या चार्ज करेंगे? हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने करवानी है सिर्फ लैंग्वेज, ठीक है, हम करवा रहे हैं लैंग्वेज, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो उनसे क्लासेस अरेंज की जाएं, जापानीज टीचर हाई किए जाएं जो कि ऑनलाइन क्लासेस दें और उनकी प्रैक्टिस साथ करवाई जाए। हमारा ऑलरेडी जो है ना प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जापानीज टीचर्स हमने वॉलंटियर टीचर्स भी हायर कर लिए हैं, मगर जो चीजें हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे रहे हैं, मगर हम एक और चीज भी जो है ना आपसे डिमांड कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि आप हमें उसका रिजल्ट भी देंगे। बिल्कुल, और उसके रिजल्ट के लिए जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के ऊपर जो एक्सपेंस है वो भाई हम बेयर करेंगे, क्योंकि वो जो चर्च वही टीचर्स को हायर कर रहा है, वही पेमेंट है, मगर जो वहाँ के नोट्स और ये वो सारे एक्सपेंस हो गए, उसका अभी हम जो है ना वो सोच रहे हैं कि आपसे जो है हम 2 या 3 हजार जो है ना वो हम उसका चार्ज करें। अगर खुदा करे, नहीं, वो सॉरी, हम चार्ज नहीं कर रहे, वो आपके अपने एक्सपेंस है, क्योंकि वहां पर अगर बिल्डिंग लेते हैं, इंटरनेट का एक्सपेंस है और दूसरी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो आपके ही आपके पैसे हैं, क्योंकि हम यहाँ से भाई नहीं भेज रहे ना, हम यहाँ का खर्चा, क्योंकि पीसीजेसी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम खुदा का शुक्र इंडिपेंडेंट चर्च है, और जितने भी यहाँ पे दोस्त भाई हैं सब मिलकर अपने टायर्स, अपने हदियाजात जो है वहां पे रखते हैं, और जब कोई हम बड़ा काम करते हैं तो जाहिर बात हम अपना फंड भी थोड़ा बहुत रेज कर लेते हैं। तो अभी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हम कोई सेंटर आपके लिए जो है ना खोल दें। हमने अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, तो वो टॉपिक फिर कभी सही। तो मगर जो है वो आप ये चीज ज़हन में रखें कि आप ये चार्जेस 2 से 3 हजार रुपए आपके सेंटर चार्जेस आप खुद बेयर करेंगे, जो आपका खर्च है वहां पे, ठीक है। और ये हमारे कोशिश ये है कि हर इलाके में कोशिश करेंगे कि जहां पर 20, 25, 30 स्टूडेंट्स हो जाते हैं वहां पर एक सेंटर शुरू कर दिया जाए। मोस्टली दोस्तों ने ये सवाल भी किया कि जो है ना आप ऑनलाइन घर में लिंक दे देना। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जनरल स्टडी नहीं है। जनरल स्टडी हो ना भाई, तो आप जो है ना आपके पास किताब है, आपने उसे पढ़ना है, वही ना मैथ के इक्वेशंस है, आपको फार्मूला बता दिया, आपने पढ़ लिया, ओके, खत्म सी बात है। मगर ये है लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज की आपको ना 2-3 चीजें जो ना बेसिक बता देता हूँ कि लैंग्वेज को सबसे पहले सुनना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। जब आप सुनते हैं, सुनने के बाद फिर आप जब उसके ऊपर कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं ना, जितना आप सुनते जाएंगे आपकी मेमोरी के अंदर जो है ना वो चीज बैठ जाएगी।
एक घर का माहौल जो होता है ना, घर में कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है, कुछ जा रहा है, आप कंसंट्रेशन नहीं होती, बिल्कुल। और टीचर भी आपको जो है उस तरीके से वो नहीं करवा पाएगा ना। इसके लिए सबसे हम चाहते हैं कि सेंटर में लोग आए, ठीक है, जब क्लास खत्म हो उसके बाद भी 1 घंटा 1.5 घंटा वहां, बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो टीचर है वो आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास देगा और उसके बाद वो लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन लैंग्वेज आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी जल्दी आप कवर कर लेंगे। तो क्लासरूम का यह है कि उसमें क्लास का एक माहौल बना दिया जाए जिसके अंदर सिर्फ सुनाया ना जाए, सिर्फ पढ़ाया ना जाए, बल्कि प्रैक्टिस भी करवाई जाए साथ हो। और जहां पर 8, 10, 15, 20 स्टूडेंट्स होंगे वहां पर एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो सकती है। और फिर आपका ग्रुप बनते हैं। हाँ, फिर आपका जो है ना वो एक ग्रुप बनता है कि यार हम जो है ना एक दूसरे कम्युनिकेट, यार तू ये बता दे, मुझे ये पता है, तू ये बता, क्योंकि हर एक का कैलिबर अलग अलग है। कुछ थोड़ा पिक करता है, कुछ ज्यादा पिक करता है, तो थोड़े जैसे बोता किया थोड़े भी निकल जाते हैं ना। तो कोशिश करें कि आप इसे जो है वो, क्योंकि इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि भाई फॉर्म जो है वो काइंडली हमें फॉर्म भेजिए। जो फॉर्म है उसे प्रिंट निकालें, उसे बाय हैंड फिल करें, एक फोटो अपनी चिपकाएं और हमें भेज दें, ताकि हमारे पास कम से कम डाटा तो हो, हमारे पास कौन से इलाके के, किस इलाके के बच्चे ज्यादा है, हमें कहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर कहाँ पे शुरू करना है, हमें क्या क्या जो है वहां के लोगों के साथ हमारा राब्ता जो है वो स्टार्ट हो सके। और एक और बात कि आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी भेज सकते हैं, आप मुझे भी भेज सकते हैं, हमारे जितने भी जो दोस्त पाकिस्तान में हैं, जो भाई जिनकी ड्यूटीज लगाई है मैंने कि यार आपने ये डाटा कलेक्ट करना है, ताकि हमें एक, क्योंकि अभी सिर्फ डाटा ही कलेक्ट हो रहा है और यकीन करें कि मुझे सवाल पे सवाल आया पर एक भी फॉर्म नहीं आया अभी तक, ठीक है। और बहुत सारे लोग यार आप हमारे लोग कर लेंगे, भाई कर लेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, जाना चाहे तो हम लोग करेंगे। तो सो वेल एंड गुड। मेरा ख्याल है कि पास साहब ने काफी अच्छा ब्रीफ आपको सब कुछ बता दिया। एक और बात मुझे आज एक क्वेश्चन आया था भाई शबाज की तरफ से, तो वो मुझे एड्रेस करना जरूरी था। एक्चुअली एक भाई थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई जो है हमारे इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये कैटेगरी आप खुद पढ़ें, ठीक है। उसमें उन्होंने पूछा था कि ये जो नर्स वगैरह है या इनका, तो भाई इनका जो है वो जो आपको लेवल चाहिए वो एटलीस्ट N3 and 2 है। तो और इसके अलावा इसके अंदर ये है कि जो ओल्ड वन के टेक केयर वाले होते हैं, केयर गिवर हैं, उनका भी तकरीबन जो है ना N3 है। तो वो लोग भी एलिजिबल है। बाकी टेक्नीशियंस जो है, लैब टेक्नीशियंस जो है और इस तरह के, उनके लिए भी N3 का जो है वो है। इंजीनियर्स, क्योंकि अगर आप यहाँ से लेवल 5 से शुरू करेंगे तो आप साल बाद जाकर जो है ना उस लेवल पे पहुंचेंगे। ये ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप और जो मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या दूसरे जो ज़राअत के हवाले से हैं जो फील्ड्स हैं, तो उसके लिए तो N5 N4 बहुत है। तो बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम। आपके सवालात, मुझे उम्मीद है कि हमने तमाम सवालात जो हैं वो आपको जो है उसके जवाब देने की कोशिश पूरी की है। और एक जो है ना एक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में लगा लें या ब्लू बैकग्राउंड में लगा लें, और हमें उस फॉर्म के ऊपर एक फोटो भी लगा कर दें अपनी ना, ठीक है। उसके ऊपर फोटो जो है आपकी लाजमी होनी चाहिए और अपना डाटा जो है वो आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हम आपके साथ राब्ते में रहें। और हर एक के साथ हम राब्ता चाहते हैं कि जिस तरह भी हो सके आप तक राब्ता हमारा मिलता रहे एक दूसरे के साथ। हमारा विजन है कि हर मसीही खुशहाल हो, और उस विजन के तहत हमने काम खुशहाल तब भी होगा जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे। हाँ जी। कार बैठे खुशहाली नहीं आती। और कलाम के अंदर भी लिखा है कि जो सुस्त हाथ है जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो खुदा करे कि हमारे हाथ जो है मजबूत हो, क्योंकि बहुत मजबूत है, बहुत पोटेंशियल है यार। मुझे ये लगता है हमारी यूथ में बहुत पोटेंशियल है भाई। मैं ये चीज को मान के चलता हूँ कि मतलब जो आ रहे हैं ना 80 मतलब 18, 19, 20, 24 साल वाले लड़के यार बहुत छाए हुए हैं भाई, बहुत छाए हुए हैं। और तो यही है कि इसके अंदर पाकिस्तानी मसीही जो है ना, हमारी कोशिश है कि वो मैक्सिमम आए, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। मेरी आपसे गुजारिश भी है, मैं आपसे दरखास्त भी करता हूं कि इस
इस जो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुंचे। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोग यहां पर आएंगे। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग आएं और बहुत से लोग बरकत पाएं। प्रोजेक्ट यही है कि आप लैंग्वेज करेंगे, जो एलिजिबल होगा वही आ सकेगा। लैंग्वेज मस्ट है। अपने आप को तैयार करें जुबान सीखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सेंटर से लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पास साहब ने बताया कि आपको एक फॉर्म दिया गया है लिंक में, आप उस फॉर्म को फिल करके हमें सेंड करें ताकि हम, हमारी जो टीम है वो कैटेगराइज करे उसको हर एक के एरिया के मुताबिक कि इस एरिया में कितने लोग हो गए हैं और कहां पर सेंटर, जो एक सेंटर में एक जो सबको इजी अप्रोच में हो, वहां पर हम एक सेंटर शुरू कर सके ताकि हर एक के लिए आसानी हो आने के लिए। तो उसके लिए भी हम काम करें। तो ये सेंटर कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, ये आपके ऊपर है। जितनी जल्दी आप हमें फॉर्म भेजेंगे उतनी ही जल्दी हम सेंटर शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। टीचर्स रेडी है, टीचर्स रेडी है, सिलेबस रेडी है, कोर्स रेडी है। पाकिस्तान का काम लेट है भाई। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में जो है ना बड़े जिन की भी वीडियो बहुत ढीले है पाकिस्तानी से गाल है। तो प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान का और जापान का 4 आवर डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो भाई के नंबर हैं और दूसरे मतलब नंबर्स हैं, तो प्लीज काइंडली इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करें कि हम जो है 4 घंटे आपसे आगे हैं। तो जापान वैसे ही बहुत आगे है मगर ये 4 घंटे आगे है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। अपने ग्रुप के अंदर आप मैसेज करें, आप हो सकता है यस कोशिश करें, कॉल ना करेंगे, कॉल समटाइम पिक करना मुश्किल होता है, हम उसका जवाब देना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि काम है, हम सो रहे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मुश्किल होता है, वो नहीं हम जवाब दे सकते। वो काइंडली थोड़ा सा देख लें, आप सबसे गुजारिश है। और बाकी अगर फर्दर आपके कुछ सवालात होंगे तो उसके भी इसी तरह आंसर आपको मिलता रहेगा। और भाई आपका कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में? तो नहीं, मेरे पास क्वेश्चन से वो यही थे कि जो आप दोस्तों की तरफ से आए थे कि कितने पैसे लगेंगे, क्या है, कैसे, वो सब कुछ मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के तहत आपको समझ लगी होगी कि आपने कैसे कोर्स करना है, आपने कैसे अप्लाई करना है। ओएससी के थ्रू करना है, ओएससी के थ्रू कर लें। अगर आप हमारे साथ चलते हैं, कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो हम बैठे हैं, हम रहनुमाई करते हैं। पैसा कितना लगेगा? कोई पैसा नहीं लग रहा आपके पास, कोई एजेंट कोई फीस नहीं ले रहा आपके साथ। टिकट जो है वो कंपनी ही देगी, रहाइश खाना जो है वो आपको अपना करना पड़ेगा। कुछ ये वेरी करता है कंपनीज टू कंपनीज के, कुछ कंपनीज रहाइश भी दे रही हैं, कुछ कंपनी रहाइश नहीं दे रही। खाना कंपनी देगी भी तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि जापानीज खाना नहीं खाया जाएगा। खा लेंगे ठीक है, तो वो आपको मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो है, तो अगर ये दूसरा तो पैसे, सैलरी कितनी होगी, सैलरी भी वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, और जॉब टू जॉब वेरी करती है कि आपका काम कैसा है। कुछ हल्का काम है, कुछ भारी काम है। भारी काम से मुराद कोई इतना भारी काम नहीं है। जैसे मतलब मैं आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि मुझे भाई ने बताया था कि उनके पास इंक्वायरीज आ रही थी, और मतलब जो लेडीज के लिए जो होता है लॉन्ड्री में काम किया, वो हल्का काम, वो मोस्टली कोरिया ने क्या, जापान ने सॉरी किया हुआ है कि वो उन्होंने काम बांटे हुए हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हल्के काम है वो औरतों को दिए जाए, और ताकि जो है ना दोनों साइड पे लेबर चलती रहे। नहीं, आदमी के लिए भी हल्के काम है लेकिन उनके साथ पैसे नहीं होते हैं। पैसे कम होते हैं। तो वजनी काम से मुराद यही है कि जो 8-10 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। ठीक है ना, एडा वजनी काम नहीं है कि 50 किलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना वजनी काम नहीं है, तो वो वेरी करता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक कमा सकते हैं पाकिस्तानी। हाँ जी, ठीक है ना, पाकिस्तानी 2 लाख से 5 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं। ये काम ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, आपको किस कंपनी में जॉब मिलती है, कैसे काम मिलता है, या कैसा काम है। तो ये एवरेज सैलरी इतनी हो सकती है, तो बाकी मुश्किल नहीं है इतना ज्यादा। सिर्फ बैरियर है तो लैंग्वेज का बैरियर है, तो वो आप उसको क्लियर कर लें। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है इट्स इनफ, आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। हमारी पूरी कोशिश थी कि आप तक
सारी बातें जो सी ना आप तक पहुंचाई जाए। हम जल्दी आपको जापान में मिलेंगे और वेलकम टू पीसीजेसी। यस, पीसीजेसी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी उन तमाम दोस्तों से भी मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए, जो दोस्त डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सर, मैं इस मौके का फायदा उठाकर बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे लोग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं और वो इस बात की शिद्दत से जो है ना वो अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं। बिल्कुल। मगर कभी कभी हमारे पास मौके नहीं आते। मगर आज अगर हमारे पास ये एक मौका आया है, और मैं इस बात को दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कामयाब करें तो इंडिपेंडेंटली हमें करना पड़ेगा। मैं इस बात को वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खुद उनके पाँव पे खड़ा करें। और जो लोग इसमें, और ये भी ओपन ऑफर है सबको, आप किसी भी कंट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सेंटर खोलना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं इस सेंटर को जो है वो वॉलंटियरली मैं सेंटर को जो है ना वो ओपन कर दे, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, ये वो सब कुछ होता है ना। देखिए, हम इंडिविजुअली किसी के लिए नहीं कर पाते ना। अगर आप चाहते हैं कि उनके लिए भी करना, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। भाई, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। जो यहाँ के लिए आपको चाहिए, जो यहाँ के लिए आपको चाहिए, वो हमारी तरफ से ऑफर है आपको, ठीक है। और we invite you to come and join us. Those have a same feeling with, you know, the same the path you want us to be walk with us. यार हमारे साथ चले तो सही। हाँ, हम बेहतर की तरह अपने लोगों को ले, क्योंकि बहुत से भाई जो से ना वो गल्फ में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा इधर जाना पसंद करते हैं और जापान की तरफ मेरे ख्याल से कम है। तो अब जापान ने दरवाजे खुले हैं, रास्ते खुले हैं, आपके लिए पास ओपन है हर कुछ। लाजमी आए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो बस अब एक दुआ कीजिएगा, हम एक दुआ के साथ हो गया। खुदा जिंदा जलाली आसमानी परम पिता, यसुम सी नासरी, खुदा लश्करों के खुदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल के बादशाह उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा जो खुदा दियारे गैर में है, खुदा उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। और खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस सरजमीन जापान के लिए। खुदा इसे बरकत चाहते हैं, इसके लिए खुदा तो इसे कसरत से बरकत देना और ये तेरे लोगों के लिए बायस बरकत ठहरे जमीन। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदा तू दिल और गुर्दों को जानता और जांचता है। खुदा तो अपने लोगों पर रहम फजल और तरस करना। खुदा तो अपनी मुट्ठी को खोलना और हर एक जानदार को सैर और असुदा करना। खुदा मैं उन तमाम तो जवानों के लिए खुदा जो तेरा डर खौफ मानते हैं। खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि खुदा इस सारे प्रोग्राम में खुदा तूने बड़ी हिफाजत और निगहबानी से यहाँ तक लेकर आना। खुदा उनके लिए बेहतरी के दरवाजे खोलना। खुदा मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदा पीसीजेसी चर्च खुदा तेरे लोगों के लिए रखनों में खड़ा होने वाला हो। खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा सर्व करने वाला हो। खुदा जो तुझे सर्व करे खुदा और तेरे नाम को इस तो जलाल मिलता है। और खुदा सलामती की दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले बहन भाई के लिए। खुदा बड़ी बरकत देना, सारा इस तो जलाल फकत यीशु नाम को मिलता है। खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।